हम लोग बेगुनाह लिखवा रहे थे तो इन लोगों ने हमें दौड़ाने लगे। आप हमें दौड़ा सकते हैं, जब आप अपने ही समाज के उस कागे को मार सकते हैं तो हमें भी मार सकते हैं। लेकिन मैं अपने बाबा के लिए लड़ूंगा, जितना लड़ सकता हूँ लड़ूंगा, चाहे आप मुझे जान से क्यों ना मारते। लड़ने की बात तो तू ऐसे कर रहा है पिद्दी, जैसे कि तू जीत ही जाएगा। पता नहीं मैं जीतूंगा कि नहीं, लेकिन कानून पे भरोसा है मुझे। बाबा हमेशा कहते हैं कि कानून इसलिए बना है कि न्याय हो सके, और मेरे बाबा के साथ अन्याय हुआ है। हम सब पूरा गांव है और तुम लोग सिर्फ 3 भाई। ज्यादा फड़फड़ा मत, वरना उस औरत की तरह ना तुम्हें भी जान से मार देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम तीनों भाई कहाँ गए। वाह, बड़ी मर्दानगी वाली बात कह दी आपने। ठीक है, मार डालिए इन्हें। आज आप लोग ज्यादा हो, आप इन्हें मार डालेंगे, लेकिन याद रखना कल ये 3 के 30 हो जाएंगे और आप अकेले होंगे, तब ये आपको मार डालेंगे। बस यही सिलसिला चलता रहेगा। सभ्यता की शुरुआत में जानवरों के जैसा रहने वाला इंसान फिर से एक बार जानवर बन के रहेगा। नहीं गुरुजी, हमारे बाबा ने कभी हमें मरने मारने की बात नहीं सिखाई। हमें ये कभी नहीं सिखाया कि 50 लोग मिलकर किसी अकेले को सताना सही है। हमें ये सिखाया गया है कि जब तक समाज की सारी जातियां मिलकर एक साथ नहीं रहती, तब तक समाज खुशहाल नहीं रह सकता। गलत है तेरा बाबा। समाज में सारी जातियां एक साथ नहीं रह सकती, वरना वर्ण व्यवस्था की क्या जरूरत थी? क्यों एक को ऊंचा एक को नीचा बनाया? कुछ भेद होगा तभी। समाज के वर्गों में ऊंच नीच का होना स्वाभाविक है, उतना ही स्वाभाविक जितना 2 में से 1 का बड़ा होना, हमारी तरह। और 1 का छोटा होना, तुम्हारी तरह। और रहा सवाल कानून का, तो हम अभी सरकारी हाकिम से मिलेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि वो अभी के अभी एक सरकारी परीक्षक यहाँ हमारे गांव में भेजें, ताकि पूरी कानूनी प्रक्रिया हमारे समाज की व्यवस्था के अंतर्गत हो। और इस बात का भी मुद्दा उठाया जाएगा भीमराव कि तुम्हारे बाप ने हमारी सामाजिक परंपराओं और मान्यताओं की धज्जियां उड़ा दी। फिर देखते हैं कानून क्या फैसला करता है। अरे कानून क्या फैसला लेगा? राम जी दोषी है। अरे इनकी हैसियत इतनी तो नहीं हो गई ना, हमारे समाज के मरे हुए इंसान को ये हक दे। और कानून क्यों बनता है? समाज की रक्षा के लिए ना। हाँ, बिल्कुल सही है। और हमारे समाज की सुरक्षा केवल इसी में है कि हमारे समाज में रहने वाली सारी जातियां अपनी अपनी औकात में रहें, समझे? जब आप सबने काकी का दाह संस्कार करने से मना कर दिया, तब हमने उनका दाह संस्कार किया। अरे हमने चाहे जो किया, तेरे बाप ने गलत किया। अब बोलने से कुछ नहीं होने वाला। करते रहना कानून के सामने खुद को साबित, और जोड़ते रहना गवाह। और तुम्हें भी पता लगेगा कि कानून मजबूत लोगों के हाथ में होता है। कानूनी लड़ाई लड़ेगा ना? ठीक है, हम भी जाते बैरिस्टर करने। हाँ, कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। तेरी माँ आई थी गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास। हमने कहा था उससे, अपने परिवार को लेकर गांव से निकल जा, राम जी को हम छुड़वा देंगे।
लेकिन तुझ में बहुत जोश है ना भीमराव, तो अब लड़ कानूनी लड़ाई। लेकिन अगर हार गया ना तो इस गांव से चुपचाप चले जाना और दोबारा अपने बाप की रिहाई की भीख मांगने हमारे पास मत आना। हाँ चले जाएंगे, लेकिन आपको भी हमारी एक बात माननी होगी। जब तक कानून फैसला नहीं करता तब तक आप में से कोई भी हमारे परिवार को परेशान नहीं करेगा। तब तक ना तेरी शर्त मंजूर है हमें। ये क्या किया तूने भीम? देखिए, जो बात थी हमने आप लोगों को बता दी। अब लाजमी है कि उनके बिरादरी के लोग हमारे लिए क्यों लिखेंगे, लेकिन आप सब तो हमारी बिरादरी के हैं। आपके पास मदद की उम्मीद लेकर आए हैं। बस आप लोगों को हमारे पक्ष में गवाही देनी है। उसमें बताना है कि उन लोगों ने काकी का दाह संस्कार करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। फिर बैरिस्टर साहब ये साबित कर देंगे कि उन लोगों ने मना कर दिया, इसीलिए बाबा को करना पड़ा। हम क्या गवाही देंगे पुरंजन, हमारे पास जवानी कहाँ है। ये सब तुम बरसों से सुनते ही आए हैं। पुरंजन, ये हमसे नहीं हो पाएगा। हमें इन सब से दूर रहना होगा, वरना हमारे लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। और क्या, हम आज आपके साथ खड़े हो जाएंगे, कल को हमारा घर जला देंगे तो हमारे घर में तो कोई सूबेदार भी नहीं है जो हमको आके बचा लेगा। हमको माफ करना भैया, हम गवाही नहीं दे सकते। 5 गवाह चाहिए थे। हाँ भीमराव, एक गवाह को भी तैयार नहीं कर पा रहा। अरे इसके जाति के लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे। खूब आया था केस लड़ने, अब लड़ ले केस। देखिए, आप लोग ऐसा मत कहिए, मैं भी तो गवाही दे रहा हूं ना। और आप लोग क्यों डर रहे हैं? अगर हम अपनों का साथ नहीं देंगे तो बाकी किससे उम्मीद कर सकते हैं? आपको जो भी करना है कीजिए, लेकिन हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। और ना हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम उनके खिलाफ जाएं। आप जाइए यहाँ से, हम आपको कुछ भी लिखकर नहीं दे सकते। लेकिन हम इनके मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन मदद करेगा? अरे हम अपने होकर अगर पीछे हटेंगे तो फिर इनका साथ कौन देगा? अरे इस परेशानी में अगर साथ खड़े नहीं हुए तो कब साथ खड़े होंगे? तब से आप लोगों के पीछे बात सुन रहा था मैं, और याद कर रहा था कैसे इस बच्चे के पिता ने मेरी मदद की थी। आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं इनकी मदद करूंगा। अरे जरा सोचिए, आज राम जी परेशानी में, कल को कोई और परेशानी में होगा। इस सच से आंख मूंद लेंगे तो ज्यादतियां हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मैंने देखा है राम जी में हिम्मत है। अरे जरूरत पड़ने पर हर अन्याय के खिलाफ वो आवाज उठा सकते हैं। अगर आज इनके साथ खड़े नहीं हुए ना, तो कोई राम जी उन लोगों के सामने कभी खड़ा नहीं होगा। पुरंजन, भीमराव, देखो मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, पर गवाही में जो भी लिख कर देना है लिख कर दे दीजिए, मैं अंगूठा लगा दूंगा। अरे तुमको उनकी ताकत का अंदाजा भी है जो उनके खिलाफ गवाही देने के लिए बोल रहे हो? उनकी ताकत इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो साथ हैं, संगठित हैं, और हम कमजोर इसलिए हैं क्योंकि हम एक साथ नहीं है, संगठित नहीं है। अरे हम तो एक साथ सोच भी नहीं सकते हैं। हम तो ये भी नहीं सोच सकते हैं कि राम जी हमारे बिरादरी का है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और इसी तरह
अगर सच का साथ नहीं दोगे ना तो याद रखना दुनिया खत्म होने तक इसी तरह कमजोर और लाचार बने रहोगे तुम लोग। आगे फैसला आप लोगों का है। सही कह रहा है फूलचंद जी, जो होगा देखा जाएगा। मैं अंगूठा लगाने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ कहाँ लगाना है अंगूठा। हम सब लगाएंगे अंगूठा, क्यों भाइयों? हम तैयार हैं, सब तैयार हैं। हम भी सब तैयार हैं। हाँ हाँ, हम भी लगा देंगे।